MBA चाय वाला सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट, ये है सेल्स डिपार्टमेंट, ये है प्रोडक्शन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट। इन्वेंटरी डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो जी मैंने जैसे बताया कि अभी ये चीज़ याद रखना कि ये सिर्फ चाय नहीं बेच रहा है, ये बिस्किट भी बना रहा है, बिस्किट बना के बेच रहा है, नमकीन बना के बेच रहा है, और बर्गर बना के बेच रहा है, पिज़्ज़ा बना के बेच रहा है अभी। तो ये सारा एक सिनारियो लेते हैं। चलिए एक इसके एग्जांपल को समझ के हम SAP ERP को समझने की कोशिश, सबसे पहले मैं ERP बता रहा हूँ, ERP को समझने की कोशिश करते हैं एक डिटेल में, एक बिजनेस सिनारियो को, MBA चाय वाला के बिजनेस प्रोसेस को समझ के, इसके बिजनेस सिनारियो को समझ के। तो मान लीजिए कोई कस्टमर सेल्स, भाई उसको 10 पैकेट बिस्किट चाहिए, और वो MBA चाय वाले के शॉप पे गया, काउंटर पे गया, इसके आउटलेट पे गया। तो कहाँ पे जाएगा वो भाई इसके सेल्स डिपार्टमेंट पे जाएगा ना, वही तो सेलिंग कर रहा है। तो कस्टमर यहाँ पे, कस्टमर आया, बोला कि भाई मुझे 10 पैकेट्स बिस्किट चाहिए। जो भी मतलब 10 पैकेट बिस्किट चाहिए। वो MBA चाय वाले के सेल्स डिपार्टमेंट पे आके बोलेगा भाई मुझे 10 पैकेट बिस्किट चाहिए। तो इसने अपना डेटा, देखिए मैंने आपको ये दिखाया कि सबके पास अपना अपना सिस्टम है, तो हर इनके पास भी अपना डेटा है। मतलब सिस्टम रखने का मतलब ये है कि डेटा है इनके पास, ये अपना डाटा मेंटेन करते हैं। मतलब डेटा कहाँ मेंटेन करेंगे, अगर उनके पास कंप्यूटर रहेगा, सिस्टम रहेगा, तो अपने सिस्टम में वो मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने अपने सिस्टम में चेक किया कि भैया 10 पैकेट बिस्किट नहीं है इनके पास, वो ख़त्म हो गया था इनके पास, लेकिन उन्होंने बेच लिया, अभी उनके पास नहीं है। तो ये कहाँ चेक करेंगे, ये चेक करेंगे प्रोडक्शन प्लानिंग के पास कि भाई ये क्या बन जाएगा, मतलब बिस्किट बना दोगे, ताकि कस्टमर तो वेट कर रहा है, उसको 10 पैकेट बिस्किट चाहिए, तो क्या आप बना दोगे। तो ये सेल्स डिपार्टमेंट के लोग कहाँ पे जाएंगे, प्रोडक्शन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट से बात करेंगे कि भाई अगर क्या आप बना दोगे, क्योंकि इतना रिक्वायरमेंट है, तुरंत वो कस्टमर खड़े हैं। तो इसके पास क्यों गया, क्योंकि इसके पास सेल्स डिपार्टमेंट के पास प्रोडक्शन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं है। मतलब सेल्स डिपार्टमेंट के पास बस अपना खुद का इन्फॉर्मेशन है, उसके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि प्रोडक्शन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट कितना बना रहा है बिस्किट, या कितना बनाने वाला है, या कितना अभी जस्ट वो प्रोसेस में है, वो कितना बना रहा है। ये सेल्स डिपार्टमेंट के पास सिर्फ अपना इन्फॉर्मेशन, अपने डिपार्टमेंट का, प्रोडक्शन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट का इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उसको कॉल करके पूछना होगा या मेल करके पूछना होगा। तो इस वजह से कस्टमर कितनी देर खड़ा रहेगा, कस्टमर तो ज़्यादा देर खड़ा रहेगा नहीं। तो इस वजह से क्या होगा, इसमें ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, और इस वजह से कस्टमर जो कहीं और चला जाएगा। तो ये सबसे पहला डिमेरिट ये है कि मतलब एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। ठीक है, मतलब अगर नहीं है, मतलब ERP का, मैं आपको ERP का सिनेरियो समझा रहा हूँ। अगर कस्टमर यहाँ आता है और उसे 10 पैकेट बिस्किट चाहिए, लेकिन वो अपने डिपार्टमेंट में उसके पास नहीं है, लेकिन वो प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट का इन्फॉर्मेशन नहीं देख सकता है। क्योंकि वो नहीं देख सकता है, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि वो बात कर रहा है फ़ोन करके इस डिपार्टमेंट वाले से, सेल्स डिपार्टमेंट वाला, और वो टाइम लग रहा है, इस वजह से कस्टमर कहीं और चला गया। इससे कंपनी का रेवेन्यू क्या होगा जी, रेवेन्यू गिर गया।
क्योंकि ये कस्टमर कहीं और चला गया, रेपुटेशन भी अच्छा मतलब अच्छा नहीं रहा कि भाई ये बहुत टाइम लगा रहा है MBA चाय वाला, 10 पैकेट बिस्किट लेने गए वो इतना टाइम लगा रहा है, इससे रेवेन्यू जो है वो कम हो गया। अब देखिए, क्योंकि चलो ये कस्टमर तो चला गया, ये कस्टमर चलो हमारा चला गया, लेकिन ये तो इसके पास एक प्रॉब्लम हो गया ना कि चलो भाई ये कस्टमर मानो चला गया, लेकिन ये चीज़ जो है इसके पास तो इशू है कि मतलब अभी तो भाई इसके पास बिस्किट ही ख़त्म है, तो ये क्या करेगा। अब प्रोडक्शन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है हाँ, तो ये बोलेगा भाई सेल्स डिपार्टमेंट का टीम प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट के टीम को बोलेगा कि भाई तुम 10 पैकेट बिस्किट बनाओ, मतलब तुम बिस्किट बनाओ क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है। लेकिन तो ये इसको बोलेगा, तो प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट वाले क्या करेंगे, ये तो इसको बोलेंगे, तो ये बोलेगा कि ठीक है तो ये जो है अपने पास चेक करेगा कि कितना ये प्रोडक्शन कर रहा है और कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितना रॉ मटेरियल मतलब बिस्किट बनाने के लिए क्या चाहिए, बिस्किट बनाने के लिए आपको मैदा चाहिए, आपको चीनी चाहिए, आपको थोड़ा मोड़ा ड्राई फ्रूट्स चाहिए और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें आप जानते हो, दूध चाहिए, घी चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो ये सेल्स डिपार्टमेंट प्रोडक्शन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट को बोलेगा। लेकिन अब इसको प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए ना जी, आटा चाहिए, चीनी चाहिए, घी चाहिए, दूध चाहिए, लेकिन ये रॉ मटेरियल का इंफॉर्मेशन ज़्यादा अच्छा इसके पास रहता है। मतलब रॉ मटेरियल क्या होता है, रॉ मटेरियल वो होता है जो हमें बिस्किट बनाना है, तो उसके लिए हम क्या क्या चीज़ों को से बनाएंगे उसको रॉ मटेरियल। जैसे बिस्किट बनाने के लिए क्या होता है, आटा चाहिए, चीनी चाहिए, मैदा चाहिए और दूध चाहिए, घी चाहिए। इससे चाय बनाने के लिए चाय बनाने का रॉ मटेरियल क्या होगा, चाय बनाने का रॉ मटेरियल चाय पत्ती होगा, चीनी होगा, है ना, दूध होगा, ये तो होगा, इलायची होगा। तो वही तो अभी चलिए इस सिनेरियो को पकड़ते हैं हम। बिस्किट नहीं है, सेल्स डिपार्टमेंट वाला प्रोडक्शन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट वाले को बोला कि भाई बिस्किट जो है वो बनाओ क्योंकि हमारे स्टॉक में तो ख़त्म है, क्योंकि ये अपने डिपार्टमेंट का इन्फॉर्मेशन देख पाता है, प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट वाले अपने। तो अब इसको बोला गया, तो यहाँ पे इसने क्या देखा कि भाई इसके पास रॉ मटेरियल का इन्फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि रॉ मटेरियल का करेक्ट इन्फॉर्मेशन तो इसके पास होता है, क्योंकि प्रोडक्शन और प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है, प्लानिंग करना और प्रोडक्शन करना। तो सेल्स डिपार्टमेंट वाला इसको बोला, इसने इसको बोला, क्योंकि प्रोडक्शन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट के पास अपने डिपार्टमेंट का इन्फॉर्मेशन है, वो रॉ मटेरियल कितना है वो इसके पास है। तो अब ये इसके पास जाएगा फ़ोन करके, मेल करके, उसमें बहुत टाइम लगेगा। इसमें टाइम लगने की वजह से क्या होगा, मतलब एक ये भी डिमेरिट है ना कि इतना टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है और मतलब कस्टमर फिर से आ सकते हैं, और ये चीज़ जो थी वो क्यों नहीं है। तो मतलब एक डिपार्टमेंट के पास दूसरे डिपार्टमेंट का इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न हो रहा है, बहुत ज़्यादा हर डिपार्टमेंट में कन्फ्यूज़न हो रहा है। ये एक्चुअली अगर सेल्स डिपार्टमेंट वाले को इन्वेंट्री के बारे में पता चल जाता तो वो डायरेक्ट बोल सकता था ना प्रोडक्शन वाले को कि भाई तुम इतना बनाओ जल्दी से, ये इन्वेंट्री पड़ी हुई है, इतना जल्दी से बिस्किट बना के रेडी कर दो। तो ये चीज़ मतलब ये डाटा जो है, इन्फॉर्मेशन एक दूसरे डिपार्टमेंट में क्या है, लोग मतलब एक दूसरे डिपार्टमेंट वाले देख नहीं सकते हैं, बस अपने अपने डिपार्टमेंट का ये डाटा देख सकते हैं। अब मान लीजिए बात यहाँ तक आ ही गई है, धीरे धीरे ही आई है। अब बात यहाँ सेल्स डिपार्टमेंट से होते हुए, प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट से होते हुए इन्वेंट्री डिपार्टमेंट तक बात आ ही गई। तो जब इन्वेंट्री डिपार्टमेंट तक बात आ गई कि भैया 10 पैकेट बिस्किट बनाना है, तो ये रॉ मटेरियल परचेस करेगा। रॉ मटेरियल में क्या परचेस करेगा जी, ये आटा, चीनी, घी और एक्सेट्रा। आप समझ सकते हैं कि एक बिस्किट बनाने के लिए क्या चाहिए, तो आपको आइडिया होगा ही। तो ये यहाँ तक आ गया। अब इसने क्या किया भाई, इसने रॉ मटेरियल को इन्वेंट्री डिपार्टमेंट ने परचेस कर लिया। अब इसने परचेस कर लिया मानिए बहुत सारा रॉ मटेरियल बनाने के लिए, लेकिन इसने एचआर में कितने मतलब स्टाफ हैं, एचआर डिपार्टमेंट में कितने स्टाफ है, इसका इसने ध्यान नहीं दिया। इसने बहुत सारा रॉ मटेरियल खरीद लिया और इसने एचआर डिपार्टमेंट में कितने हैं वो चीज़ इसने नहीं चेक किया कि कितने स्टाफ हैं काम करने के लिए, बिस्किट बनाने के लिए। ये इन्वेंट्री डिपार्टमेंट वाले लोगों ने नहीं देखा
ये नहीं देखा इन्होंने। तो इसका मतलब अब एचआर डिपार्टमेंट को क्या करना होगा, एचआर डिपार्टमेंट वाले को हायरिंग करनी होगी, मतलब बंदों को स्टाफ को क्या करना होगा, नौकरी देनी होगी, ताकि ये डेली वेजेस पे देना हो। मानिए कि भाई 2 दिन का काम है तो डेली वेजेस पे रख लेंगे, 2 दिन का काम है तो, और 2 दिन के लिए तो मतलब इससे क्या होगा, मतलब इसने क्योंकि इन्वेंट्री डिपार्टमेंट ने एचआर डिपार्टमेंट का इन्फॉर्मेशन नहीं देखा, तो इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है कि एक अच्छा प्लानिंग नहीं हो रहा है, एक सेंट्रलाइज्ड नहीं हो रहा है, एक ऑर्गेनाइज वे में देख रहे हो आप, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है। तो इस वजह से क्या होगा कि एचआर डिपार्टमेंट वाले को रिक्रूटमेंट करना होगा, मतलब बहाली करना होगा, डेली वेजेस पे ही करना पड़े, 4 दिन के लिए काम हो, 1 महीने के लिए काम, जितने दिन के लिए काम हो उतने दिन के लिए क्या करेगा, ये बंदे को हायर करेगा, बंदे को नौकरी पर रखेगा और ये काम हो जाएगा। अब मान लीजिए कि इन्वेंट्री डिपार्टमेंट वाले ने जो ये इन्वेंट्री डिपार्टमेंट वाले ने परचेज़ किया और इसने क्या किया, फाइनेंस डिपार्टमेंट को अपडेट नहीं किया कि हमने इतना इतना ख़रीदा है, ठीक है, इसने अपडेट नहीं किया। और फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले को क्या है, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले को तो नॉलेज है ही नहीं कितना माल ख़रीदा गया, कितना रॉ मटेरियल ख़रीदा गया है, तो इस वजह से फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले ने पेमेंट नहीं किया। किसको नहीं किया पेमेंट, वेंडर को। मतलब मैं ये कह रहा हूँ इन्वेंट्री डिपार्टमेंट ने ये आटा चीनी रॉ मटेरियल को खरीदा, क्रेडिट पे खरीदा, लोन पे खरीदा, अपने सप्लायर से, वेंडर से खरीद लिया। तो अब इसने क्या किया, इसने बस अपने डिपार्टमेंट में इस इंफॉर्मेशन को, डाटा को सेव कर लिया। तो ये इन्फॉर्मेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला तो देख ही नहीं सकता है, और इसने बताया भी नहीं फाइनेंस डिपार्टमेंट को भैया इतना पेमेंट करना है, नहीं बताया। इसके वजह से क्या हुआ, वेंडर को, सप्लायर को सही टाइम पे पेमेंट हो नहीं पाया। सही टाइम पे जब अगर पेमेंट हो नहीं पाया तो क्या होगा, इससे ये तो अच्छी बात नहीं है ना, इससे तो मतलब कंपनी का ही नुकसान है, ठीक है, कंपनी का रेपुटेशन खराब होगा और हमारे अगेंस्ट, कंपनी के अगेंस्ट क्या हो सकता है, लीगल एक्शन भी कंपनी ले सकता है। तो ये जो सारा कन्फ्यूज़न है, ये जो सारा कन्फ्यूज़न जो मैंने आपको एक बिजनेस प्रोसेस बताया एमबीए चाय वाला को लेके, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब इसका मेन ये है कि हर एक डिपार्टमेंट के पास सिर्फ अपने डिपार्टमेंट का इन्फॉर्मेशन रहता है, दूसरे डिपार्टमेंट का इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है। इस वजह से सारा कन्फ्यूज़न हो रहा है। अगर मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट के पास अगर प्रोडक्शन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट का इन्फॉर्मेशन रहता तो क्या कितना आसानी रहता, वो बता देता कि भाई हम आपको दे पाएंगे, अगर आधे घंटे में देना है, 1 घंटे में देना है, तो वो उसको बता देता कि भाई आप ये कर दो, मतलब आप जल्दी से बना के दे दो। मतलब मैं कस्टमर को वो बता देता कि आप रुकिए 1 घंटा, वो प्रोडक्शन चालू है, वो 1 घंटे में आपको बना के दे देगा। अगर इन्वेंट्री डिपार्टमेंट ने जो माल ख़रीदा था, जो रॉ मटेरियल ख़रीदा था, इसका इन्फॉर्मेशन अगर फाइनेंस वाले को पता चल जाता तो वो सही टाइम पे पेमेंट कर देता, इससे कंपनी का रेपुटेशन ख़राब नहीं होता। सप्लायर को सही टाइम पे पेमेंट, पैसा रहते हुए भी सही टाइम पे पेमेंट नहीं हुआ। तो एक दूसरे डिपार्टमेंट का इन्फॉर्मेशन रहना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये नहीं है तो अगर ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा कंपनी हो, बड़ा कंपनी हो, छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, अगर ये इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है, ये चीज़ अगर उसके पास है, तो इसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बहुत ही मतलब अच्छा नहीं है, कोई भी इसको फॉलो नहीं करते। तो ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सा सिनारियो है जो मैंने आपको बताया, जो इसको फॉलो नहीं करना चाहिए। मैं आपका कुछ इसमें डिसएडवांटेजेस बता देता हूँ डिसेंट्रलाइजेशन का। डिसएडवांटेजेस ऑफ वेरियस डिपार्ट, ठीक है, कोऑर्डिनेशन की कमी हुई, जो हमने देखा भी, ये बिजनेस प्रोसेस जो हमने भी देखा एमबीए चाय वाला का, इसमें कोऑर्डिनेशन की कमी हुई, ये पहला डिमेरिट है। दूसरा, रिसोर्सेज का हम अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हमारे पास रिसोर्सेज हैं, काम करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास क्योंकि डाटा का इन्फॉर्मेशन नहीं दूसरे डिपार्टमेंट का, इस वजह से रिसोर्स अच्छे से यूज़ ही नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ
रिसोर्सेज। तीसरा, इमरजेंसी में मानिए अगर कोई आके बोल दे भाई कि हमें 10 कप चाय चाहिए, तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि भाई इन्वेंट्री वो माल है भी कि नहीं, दूध है भी कि नहीं, तो मतलब हम इमरजेंसी में हम डिसीजन ले ही नहीं सकते। कस्टमर को हम बता ही नहीं सकते कि इतना हम आपको सप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मतलब इमरजेंसी डिसीजन नॉट पॉसिबल। इमरजेंसी डिसीजन नॉट, ये मेन तीन डिमेरिट है। ये आप लोग को मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि डिसेंट्रलाइजेशन जो प्रॉब्लम होता है अगर हम अच्छे से डाटा को मेंटेन नहीं करें, अगर हम अच्छे से इन्फॉर्मेशन को अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्गेनाइज तरीके से अच्छे से अगर हम डाटा को, इन्फॉर्मेशन को हर एक डिपार्टमेंट का इंटीग्रेटेड नहीं रखेंगे, अच्छे से नहीं रखेंगे सारे डिपार्टमेंट के इन्फॉर्मेशन को, तो ये हमें इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं।